जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे लाडलों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। और मैं बना हुआ हूं आपके साथ क्लास 8th की मैथ्स को लेकर के, जिसके हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं, दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण और तीसरे चैप्टर चतुर्भुजों को समझना, जिसकी एक एक्सरसाइज 3.1 को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। क्या पढ़ने वाले हैं आज मेरे लाडलों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम जानकारी कर रहे हैं चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुजों को समझना, क्या नाम है हमारे चैप्टर का लाडलों? चतुर्भुजों को समझना, जिसमें हमने 3.1 में पढ़ा था कि वक्र क्या होते हैं, साधारण वक्र क्या होते हैं, खुले वक्र क्या होते हैं, बंद वक्र क्या होते हैं, अवतल चतुर्भुज कौन से होते हैं, अवतल उत्तल कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को, जिसका पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां आपको दी हुई है, एक आकृति यहां बनी हुई है, इसके अंदर अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम करें उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि कोई भी आकृति हो, अर्थात कोई भी बहुभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी लिख सकता हूं मैं यहां पर, कोई सा भी हो मतलब सभी बहुभुज के बाह्य जो कोण होते हैं, बाह्य कोणों का योग जो होता है, कोणों का योग क्या होता है मेरे लाडले? बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब कोई सा भी बहुभुज हम बना लें, उसके जो बाह्य कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे? हमेशा 360 डिग्री के बनेंगे। उन सबकी टोटल जो होगी वो 360 डिग्री होगी। जैसे यहां पर अपन यहां पर लेकर देखते हैं एक बहुभुज को, और उस बहुभुज के बाह्य कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा मेरे लाडलों? एक त्रिभुज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। त्रिभुज क्या होता है? तो हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुजी, 3 भुजाओं से बनी गिरिबंध आकृति को, क्या मेरे लाडले? 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अगर त्रिभुज की भुजाओं को आगे यूं बढ़ाया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं को आगे यूं बढ़ाया जाता है, तो हमें बहिष्कोण प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे लाडलों? अगर हम त्रिभुज की किसी भुजाओं को बाहर निकाल या किसी भी बहुभुज की भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ा दे, तो हमें एक बाहर का कोण प्राप्त होता है। जैसा कि हमारे इस फिगर में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसकी भुजाओं को बाहर निकाल दिया है, उससे हमें क्या मिला है? बाहर वाला कोण मिला है। अभी हम इससे पहले हमने सीखा था, पढ़ा था कि त्रिभुज हो या कोई सा भी बहुभुज हो, उसके सभी जो बाहर के कोण होंगे, या जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में एक कोण ये है बाहर का, बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी। दूसरा कोण ये रहा, ये बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी। तीसरा ये रहा, बिल्कुल दिख रहा है गुरुजी। तो इन तीनों की जो टोटल होगी मेरे लाडलों, वो कितनी होगी रे? वो 360 होगी गुरुजी। क्योंकि आपने अभी बताया था, क्या बताया था? आपने बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो या कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, उसके बाहर के सारे कोणों की जो जोड़ होती है वो कितनी होती है मेरे लाडलों? 360 डिग्री होती है। तो हम इस त्रिभुज को एक नाम दे देते हैं। इसका नाम मैंने लिख दिया, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। क्या है मेरे लाडलों? इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। तो हम यहां लिखेंगे इसका हल। क्या लिखेंगे मेरे लाडलों? इसका हल लिखेंगे कि ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी है, इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है हमारे ये जो 2 कोण दिए हुए हैं, कितने कोण हैं? 1, 2 और 3। इन तीनों की जोड़ गुरुजी, मतलब x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360 होगी गुरुजी। कितनी होगी मेरे लाडलों? 360 होगी। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि बहुभुज के सभी बहिष्कोण कह सकते हैं या बाह्य कोण कह सकते हैं, बहिष्कोणों का योग
360 डिग्री होता है। ये बात हम जानते हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि x प्लस 125 बराबर कितना होना चाहिए 360। तो अब यहां हम वही जो समीकरण में हमने पढ़ा था, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग कर लेंगे, तो चर संख्याएं जो हैं वो अलग रख देंगे, तो x है खाली, बराबर के उधर क्या लिखा हुआ है 360 लिखा हुआ है गुरुजी। ये प्लस वाले 125 इन दोनों को प्लस कर लें अगर तो हो जाएंगे 250, और 250 को साइड चेंज करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 250। अब x की जो वैल्यू आएगी मेरे लाडलो, 360 के अंदर से 250 घटा देंगे तो यहां देखो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी गुरुजी 110 डिग्री आएगी, अर्थात ये जो कोण है हमारा वो कितना है 110 डिग्री का होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये जो कोण बना हुआ है पूरा वो 180 डिग्री का है, उसमें से 125 ये है तो बचा हुआ कितना है, हमने पढ़ा था पहले 7th क्लास के अंदर कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और अभी मैंने बताया कोई भी बहुभुज हो उसके बाहर के जो सभी कोण होते हैं उन सब का कोण क्या होगा, योग जो होगा 360 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं गुरुजी कि ये 180 है तो 125 यहां है तो बचा हुआ अंदर वाला आएगा। ये पूरा भी कितना होगा गुरुजी, ये पूरा भी हमारा कितना है 180, उसमें से 125 बचा हुआ ये है। तो इन दोनों की जब आपको वैल्यू पता चल जाएगी इस कोण की इस कोण की, तो आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं गुरुजी, क्योंकि इसकी प्लस इसकी जोड़ कितनी होनी चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। जब आपके पास दो होंगे इन दोनों को प्लस करके 180 में से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर आप कितना जोड़ेंगे आपको ये मिल जाए, तो यहां जो वैल्यू आएगी आपके पास उसको 180 में से माइनस कर देना, तो x की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है। तो हम दो तरीके से, सरल तरीका जो है ये है कि त्रिभुज हो या कोई भी बहुभुज हो उसके बाहर कोण जो बनते हैं, बहिष्कोण जो बनते हैं, उनका जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा वही पहले वाला का, ए और बी दो आकृतियां थी, दूसरी बी वाली आकृति ये है यहां पर आपके सामने। इसमें भी आपको कुछ बहिष्कोण दिए हुए हैं, और जो आपको पूछा है ये एक्स वाला आपको पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो गुरुजी ये आपको दिया हुआ एक पंचभुज, क्या दिया हुआ है पंचभुज, देखो 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज हैं। और गुरुजी आपने अभी बताया था कि कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, बाहर के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो गुरुजी यहां पर भी जो कोण बने हुए हैं, देखो ये दिया हुआ आपको 70 डिग्री का, ये आपको पता करना है x, ये कोण आपको दिया हुआ, और ये आप जानते हैं कि एक सीधी लाइन हो एक आड़ी लाइन हो, और ऐसा जो निशान होता है वो 90 डिग्री का होता है, और अपन जानते हैं पूरा कितना है 180 डिग्री का है, तो बचा हुआ कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे कोण का निशान दिख रहा है तो कोई भी मान हो सकता है, लेकिन ऐसा निशान दिख रहा है आपको कोण का, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। और यहां पर भी ऐसा ही एक निशान दिख रहा है, मतलब ये कोण भी कितने डिग्री का है गुरुजी, तो 90 डिग्री का है। अब इसको भी अपन कोई नाम दे दें, जैसे इसका नाम लिख दिया मैंने, ये वाला जो शीर्ष है ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है, ये वाला अपने पास क्या है डी है, और ये वाला अपने पास ई है, और ये क्या है पंचभुज। तो अपने पास दिया हुआ है ये पंचभुज, क्या दिया हुआ है पंचभुज, और इस पंचभुज का नाम क्या है, पंचभुज का नाम है ए बी सी डी और ई। इसमें क्या होना चाहिए गुरुजी, इन सब कोणों की जो जोड़ है वो 360 होनी चाहिए। तो हमें जो दिए हुए देखो, एक दिया हुआ हमें 70, तो ये लिख दिया 70, प्लस दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है x, तो मैंने लिख दिया यहां पर x, तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है 90, तो हमने लिख दिया 90, प्लस चौथा वाला क्या है 60, ये लिख दिया 60, पांचवा वाला क्या है 90, तो ये लिख दिया 90, और बराबर ये किसके होगा 360 डिग्री के होगा। अब हम सबको जोड़ लेंगे, x तो जुड़ेगा नहीं, ये देखिए 90 90 180 और 70 हो जाएंगे आपके 250, 250 में 60 जोड़ देंगे हो जाएंगे 310, कितने हो जाएंगे मेरे लाडे लोग, वापस चेक कर लो, 0 0 0 0 हो जाएगा आपका 0, और ये 9 9 और 6 हो जाएंगे आपके 9 और 6 15, 15 और 9 हो जाएंगे 24, और 24 और 7 हो जाएंगे 31। तो ये हो गए आपके 310, प्लस में क्या है, प्लस में हमारा बचा x, बराबर में क्या है गुरुजी 360 है,
तो x की वैल्यू पता करनी है तो x यहीं रह जाएगा, 310 प्लस का साइड चेंज करके उधर जाएगा तो 360 माइनस हो जाएगा 310, 360 माइनस 310, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी यहाँ पर 50। कितने आएगी गुरुजी? 50 डिग्री आ जाएगी और हमें x की वैल्यू ही प्राप्त करनी है। इस चित्र में x जो है हमारा ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा मेरे लाडलो। अब ये वाला सवाल हमारा होता है खत्म। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा दूसरा जो सवाल है वो कहता है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप बतानी है जिसकी भुजाएं हो 9 या फिर भुजाएं हो, दो सवाल है ये। पहले में पूछ रहा है 9 भुजाएं हो तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण का बाह्य कोण का माप क्या होगा, और 15 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण की माप क्या होगी। तो दोनों को हम करेंगे, पहले वाले को करेंगे इधर, फर्स्ट वाला यहां करेंगे और सेकंड वाला यहां करेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए, यहां पर दो सूत्र आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपको क्या निकालना हो, बाहर का कोण निकालना, तो हमने अभी देखा था कि बाहर के सभी कोणों की जोड़ जो होती है वो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। और समबाहुभुज का होता है समान, ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान हो, और सभी भुजाएं समान होगी तो क्या होंगे? सभी कोण भी समान होंगे। समबाहुभुज का मतलब वही है, सभी भुजाएं भी समान होनी चाहिए, सभी कोण भी समान होने चाहिए। तो जब हमें यह पता है कि हमारे सभी कोणों का जो योग होना है वो 360 डिग्री होना है, बिल्कुल होना है, तो प्रत्येक कोण, एक एक कोण कितने डिग्री का होगा? तो इसका एक सूत्र है प्रत्येक बहिष्ठ कोण ज्ञात करने का, 360 बटे में n। क्या है? 360 बटे में n। और ये n जो है यहाँ पर क्या है? आपकी भुजाओं की संख्या होगी। जो भुजाएं आपको दे रखी है वो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाह्य कोण का माप, पहले वाले में बाह्य कोण आपको पता करना है किसी समबाहुभुज का, तो उसका सूत्र क्या होता है? 360 बटे में n। और n का मतलब क्या है? भुजाएं हैं। तो पहले वाले में अपने पास भुजाएं हैं 9, तो यहां हो जाएगा 360 बटे n। बाह्य कोण, कौन सा कोण? बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण है। कौन सा कोण है? प्रत्येक बाह्य कोण है। भुजाओं की संख्या जब 9 होगी तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम कर देंगे n की जगह 9, और 9 को डिवाइड करेंगे 360 से, तो 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, और ये हो जाएगा अपना 0। तो हर एक जो कोण होगा वो 40 डिग्री का होगा मेरे लाडलो। कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। और दूसरा सवाल हमारा कहता है कि भुजाओं की संख्या कितनी हो? भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15 है। भुजाओं की संख्या 15 हो तब कोण कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक कोण, जब यहां लिखेंगे प्रत्येक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास सूत्र है गुरुजी, 360 के अंदर भुजाओं का भाग लगा दीजिए। तो 360 बटे n लिख दिया, तो ये था मेरा 360 बटे में भुजाएं हैं हमारे पास 15। जब 15 को इससे काटेंगे हम, 15 का भाग लगाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूना हो गया आपका 30, 6 बचा 60 हो गया, 15 चौको हो गया 60। तो यहां पर आपके आ जाएगा गुरुजी 24 डिग्री। तो हमारे पास जब 15 भुजाएं हो तो उसके प्रत्येक बहिष्ठ कोण की माप कितनी होगी? 24 डिग्री। और जब 9 भुजाएं हैं किसी समबाहुभुज में तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का होगा। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर आगे है हमारा 3। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप ये हो? बात वो की वही है। एक बार इसने पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, अब ये पूछ रहा है कि उसमें भुजाएं कितनी होगी। कोण आपको दे दिया है कि उसका एक जो कोण है, अर्थात हर एक जो कोण है वो 24 डिग्री का है। 24 डिग्री का कोण है तो उसमें भुजाएं कितनी होगी? वही हम सूत्र जानते हैं अभी कि हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण जो निकालते हैं हम बहुभुज, क्या जानते हैं हम कि समबाहुभुज जो होता है, समबाहुभुज के प्रत्येक का प्रत्येक बहिष्ठ कोण, का कर दीजिए, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा था गुरुजी 360/n होता है कि 360 के अंदर n का भाग लगा देते तो हम प्रत्येक कोण आ जाता है। इस बार अपने को बाह्य कोण की माप दे रखी 24 डिग्री, मतलब ये वाली वैल्यू तो अपने को दी हुई 24 डिग्री। अपने को पता करना है n कितना है, तो वही बात गुरुजी अपने समीकरण में पढ़ा था। इधर कुछ नहीं, नीचे लिख दो, एक क्रॉस गुणा करा दो इसका इससे और इसका इससे, तो सीधा सीधा हो जाएगा। 24 का n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24n बराबर में 360 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा 360। n की वैल्यू पता करनी है, n को यही रहने दो, 360 बाय हो जाएगा 24,
इन दोनों को हम 12 से कैंसिल करें अगर तो ये 12 से होगा कैंसिल, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और ऊपर हो गया आपका 0, 2 को कैंसिल करेंगे 30 से तो ये हो जाएगा 15 टाइम कैंसिल। मतलब आपकी जो भुजाओं की संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे लाडलों, भुजाएं आएंगी अपने पास 15। कितनी आएगी, 15 भुजाएं होंगी अगर उसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 24 डिग्री का हो। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा है। सवाल नंबर 4 क्या है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि समबाहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है आपको, यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना हो 165 डिग्री। अब आपको समझ में ध्यान में ये रखना है कि अंतः कोण अलग चीज है, बहिष्कोण अलग है। जैसे आपने अब त्रिभुज बनाया था, अरे बनाया था ना मेरे लाडलों, क्या बनाया था गुरुजी, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, इसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। अगर भुजाओं को आगे बढ़ाया जाता है, त्रिभुज की भुजाओं को आगे यूं बढ़ाया जाता है, हमें बहिष्कोण प्राप्त होता है, बहिष्कोण प्राप्त होता है। अगर त्रिभुज की भुजाओं को बाहर निकाल देंगे हम तो हमें 3 बहिष्कोण प्राप्त हुए और 3 इसके अंदर जो कोण है ये अंतः कोण है। जैसे मैंने इसका नाम लिखा x अंतः कोण है, y अंतः कोण है, z अंतः कोण है। इसका नाम दिया a, ये बाह्य कोण हो गया, b बाह्य कोण हो गया और c क्या हो गया, बाह्य कोण। तो अभी अपने को पूछा है अंतः कोण और पिछले वाले सवाल में देखो क्या पूछा था, बाह्य कोण। बाह्य कोण की माप इतनी हो तो भुजाएं कितनी होगी। अब ये कह रहा है अंतः कोण इतना हो, तो सबसे पहले अपन जो अंदर की भुजाएं कोण है इसका माप क्या होता है, त्रिभुज का तो आपको याद है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन वो निकालते कैसे हैं, किसी भी बहुभुज की, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अंतः कोणों का योग निकालना हो अगर, अंतः कोणों का सूत्र होता है, अंतः कोणों के कोई भी आकृति, कोई भी बहुभुज हो, अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना है तो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है गुरुजी, n-2 इंटू 180। ये सूत्र अगर आप लगाते हैं तो हमें इसके अंदर के सभी कोणों का पता चलता है। यहां n का मतलब क्या है, भुजाएं। जैसे आप ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3, तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 3 -2 इंटू में 180। ये रख दिया गुरुजी, 3 - 2 हो गया 1 इंटू 180। अगर हम करते हैं तो वापस हमें मिलता है 180, 180 मिलता है वापस। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर के सभी जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180। वैसे चतुर्भुज का पूछ ले तो यहां पर n की जगह क्या कर देंगे, 4, उसका गुणा कर देंगे 180 से बचे हुए का। तो किसी का भी पूछ ले, पंचभुज का पूछे, षटभुज का पूछे, अष्टभुज का पूछे, अंतः कोणों का ज्ञात करने का सूत्र मैंने लिखा अभी क्या है, वापस बोलिए मेरे साथ, n-2 इंटू में क्या, 180 गुरुजी। अब ये तो है अंतः कोणों का योग, लेकिन अगर अपने को पर्टिकुलर बताना, अगर अलग अलग कोण बताने अंदर के हर एक कोण कितना होगा, जब आपका बहुभुज कैसा है, समबाहुभुज है, अर्थात समान कोण होंगे सारे, तो यहां पर ही बट्टे में क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। लेकिन अपने को प्रत्येक अंतः कोण नहीं निकालना, अपने को पूछा है यदि प्रत्येक अंतः कोण ये है तो आपको बतानी है भुजाओं की संख्या, तो उस बहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं होंगी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र से अपना काम चलेगा। इसको मैं मिटा देता हूं, इसका काम हो गया। अंतः कोणों का योग जो था उसको मैंने आपको बता दिया सूत्र। अब आपको क्या लिखना है यहां पर, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है, ये वाला सूत्र होता है अपना, n-2 इंटू में 180 और बटे में क्या होता है, n होता है। मैं उसको मिटा देता हूं उधर से, यही होता है। अब अपने को अंतः कोण तो दिया हुआ है, तो अंतः कोण की जगह रख दो। अंतः कोण कितना दिख रहा हुआ है, 165 डिग्री, बराबर में आगे है n-2 इंटू 180 और बटे में है अपने पास n। इसका गुणा कर लीजिए, इधर 180 का गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा होगा। जानते हैं हम कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है तो कोष्टक के अंदर दोनों नंबर से उसका क्या होता है, गुणा। तो ये 165 तो यही रह जाएगा आपका। इधर हम गुणा करेंगे, देखिए 180 का n से करेंगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 180 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 360 और बटे में है आपका n। इस n, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो हम ये जब करेंगे तो यहाँ n का गुणा होगा 165 से, तो यहाँ हो जाएगा 165n बराबर में सामने 1 का गुणा इससे करेंगे तो सेम नंबर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा 1 से गुणा करने पर। तो 180n माइनस 360 हो जाएगा। अब n वाले को एक तरफ भेजेंगे तो 165n
माइनस हो जाएगा ये प्लस का 180n बराबर में हो जाएगा माइनस का 360। 180n में से अपन घटा देंगे 165 को 70 और ये बच जाएगा अपने पास 15n। कितने बच जाएंगे? 15n बराबर में इधर बच गया अपने पास माइनस का 15n। ये हो गया 180 में से आपके 165 चले गए तो 15n बचेगा और किसका बचेगा? माइनस का बचेगा और इधर माइनस के हैं 360। जब आप n को प्राप्त करना है आपको 15 को इधर भेजेंगे हम, ये -15 और इस 15 के भाग डिवाइड करेंगे इसको तो 15 दूना हो गया आपका 30 और ये बच गया आपका 6 में 60 हो गया और 15 चौक हो गया 60। अर्थात अपन कह सकते हैं कि उस बहुभुज की भुजाएं कितनी हो रही होगी? 24 भुजाओं वाला बहुभुज होगा, तभी उसका प्रत्येक अंतः कोण कितना बन रहा है? 165 डिग्री का बन रहा है। तो इसका उत्तर जो है हमारा 24 है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से वापस एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे, दूसरी बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। आपको दो सूत्र याद रखने हैं, एक तो अंतः कोणों का और एक बहिष्ठ कोणों का। बहिष्ठ कोणों वाले में तो कुछ है नहीं, सभी बहिष्ठ कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अंदर भुजाओं का भाग लगा दो तो प्रत्येक कोण आता है और प्रत्येक कोण का भाग लगा दो तो भुजाएं जाती हैं। और इसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करना है तो n-2 इंटू 180/n। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अभी मुझे पता है अपने सीजन चल रहा है राजस्थान में, बहुत सारे अभी मुंडन हो रहे हैं, गोल वीटियों का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं प्रसादी हो रही है, कहीं पूर्वज बाबूजी बैठ रहे हैं, आप सब बड़ा आनंद ले रहे हो, छाछ पी रहे हो, लापसी पूरी खा रहे हो, चूरमा बाटी खा रहे हो। तो इसी आनंद के साथ आपको पढ़ना भी है। ये 20-30 मिनट की क्लास जो है आपको एक क्लास रोज की देखनी है ताकि अपना गर्मियों की छुट्टी का आनंद भी आप ले रहे हैं और साथ साथ में एक क्लास का आनंद भी आप लेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे वाले 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है हमारा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो? 22 डिग्री हो। और फिर बी वाला कह रहा है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है क्या? तो पहले अपने को चेक करना है कि ये 22 डिग्री कोण जो है प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, ऐसा अपन बना सकते हैं या नहीं? ऐसा समबाहुभुज बनेगा नहीं बनेगा? तो अपने को कौन सा सूत्र लगाना है? प्रत्येक बाह्य कोण वाला। कौन सा लगाना है? प्रत्येक बाह्य कोण वाला। तो प्रत्येक बाह्य वाला कोण वाला सूत्र क्या है? किसी भी आकृति का प्रत्येक बाह्य कोण पता करना है। प्रत्येक अगर अपने को पता करना है तो अपन क्या करते हैं? प्रत्येक कोण बाह्य कोण प्राप्त करने के लिए हम 360 डिग्री के अंदर भाग लगाते हैं n का, तो प्रत्येक को बाह्य कोण आ जाता है। अब अपने को प्रत्येक बाह्य कोण तो दे दिया इन्होंने 22 डिग्री का और अपने पास है 360 बटे में n। अब यहां इधर कुछ नहीं तो एक लिख देंगे, इसका गुणा करेंगे इससे और इसका गुणा करेंगे इससे। n का गुणा 22 से करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22n बराबर में हो जाएगा आपका 360। जब आप n को वैल्यू प्राप्त करेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास 360 बटे में 22। अब इसको अपन 22 का भाग लगाएंगे। देखो 22 का भाग जाएगा सबसे पहले अपने 36 के अंदर आप भाग लगाएंगे, 22 का भाग लगाएंगे 360 के अंदर तो भाग जाएगा 22 एकम 22, यहां बच जाएगा अपने पास 4 और यहां बच जाएगा 1। भाग नहीं जा रहा है, ये नंबर नीचे उतार लेंगे 0। अब 22 का पहाड़ा बोलेंगे 22 एकम 22, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौको 88, 22 पंजे 110 और 22 छंग 132। 6 बार भाग जा रहा है, 132 आ रहे हैं और अपने पास शेष फल बच रहा है, मतलब यहां पॉइंट लगेगा। और अपने को पूछा क्या है? ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ये हो। अगर बाह्य कोण की माप 22 डिग्री मानते हैं तो अपनी भुजाओं की संख्या 16 पॉइंट कुछ आ रही है, मतलब पूर्ण उत्तर नहीं आ रहा है, पूरा उत्तर नहीं आ रहा है। अब किसी भी बहुभुज में भुजाएं या तो 16 होगी या 17 होगी या 10 होगी या 12 होगी या 15 होगी, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 16.2 हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। भुजाएं जो त्रिभुज में 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, ऐसा तो नहीं 3.5 भुजाओं वाली आकृति भी होती नहीं होती है। तो ये 16 पॉइंट कुछ ऊपर आ रहा है, मतलब ये पूर्ण नहीं है। उत्तर इसका हल जो है वो पूर्ण नहीं है, हल जो है वो पूर्ण नहीं है। इस कारण से ये जो अपना संभव नहीं है, हल पूर्ण नहीं है। अतः ये जो आपका 22 डिग्री का बाह्य कोण है उससे समबाहुभुज संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम? संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसका हल क्या नहीं आ रहा है? पूर्ण नहीं है। इसके लिए ये बहुभुज संभव नहीं है, ये आपको यहां पर लिख देना है। तो ये आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये बहुभुज बाह्य कोण संभव नहीं तो क्या ये अंतः कोण संभव है? तो अब अंतः कोण वाला सूत्र भी आप लगा के देखेंगे कि अंदर वाला कोण हो सकता है क्या ऐसा? तो इसको मिटा देते हैं हम बाह्य कोण को। अब अपन को करना है इसको अंतः कोण के अंदर ये संभव है या नहीं है, इसको चेक करना है
कि ये 22 डिग्री का जो कोण है वो बाह्य कोण तो नहीं हो सक रहा है, लेकिन क्या अंतः कोण हो सकता है। तो आपको वो सूत्र भी याद होगा, प्रत्येक अंतः कोण का क्या सूत्र है, प्रत्येक अंतः कोण जो होता है अपना वो कैसा होता है गुरुजी, तो वो गुरुजी आपने बताया था n-2 इंटू 180 बटे में n कर देते हैं तो प्रत्येक अंतः कोण आता है। तो क्या 22 डिग्री संभव है, तो अंतः कोण अपने को मान लेते हैं 22 डिग्री। अब सूत्र जो है अपना, यहां से मैं गुणा ही कर लेता हूं, 180 का n से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180n माइनस 180 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 बटे में n। अब अपने इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22n बराबर में 180n माइनस 360 डिग्री। अब 180n को इधर भेज देंगे तो ये 22n, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 180n बराबर में हो गया आपके माइनस का 360। 180 में से आप 22 निकाल देंगे तो 20 गए तो 160 बचे, अपने पास बचेगा लगभग 180 में से 22 अब घटाएंगे अपन तो बचेंगे अपने पास 60 में से 2 और निकाल दिए तो बचेंगे 158n, वो बचेंगे माइनस के बराबर में 360। अब 360 के अंदर आपको भाग लगाना 158 का तो n बराबर हो जाएगा माइनस 360 बटे में माइनस के 158। अब अपन जब भाग लगाएंगे इसके अंदर 158 का तो 158 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा तो हम कह सकते हैं यह पूर्ण उत्तर नहीं है, पूर्ण हल नहीं है, अतः यह बहुभुज संभव नहीं है। क्या नहीं है मेरे लाडलों, हल जब पूर्ण नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाली भुजाएं हो सकती नहीं है तो हम कहेंगे यह भी अपना संभव नहीं है। और आज का हमारा लास्ट सवाल रहा ये, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, क्यों, और किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। कोई भी बहुभुज होगा उसमें छोटे से छोटा अंतः कोण कौन सा हो सकता है और बड़े से बड़ा बाह्य कोण कौन सा हो सकता है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज होता है, बिल्कुल गुरुजी पता है हमारे को, भी आपने बताया 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 तो शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष कहते हैं, इसका नाम दिया मैंने ए एक शीर्ष हो गया, बी एक शीर्ष हो गया, सी एक शीर्ष हो गया। इसमें 3 भुजाएं हैं, एसी एक भुजा है, ए बी एक भुजा है और बीसी एक भुजा है, 3 भुजाएं हो गई गुरुजी। ये कौन है बी वाला, एक सी वाला कौन है, एक ए वाला कौन है, 3 कोण होते हैं। अब फिर आपने बताया था गुरुजी इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण मिलता है, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्ठ कोण मिलेगा, इसको आगे बढ़ाया तो ये बहिष्ठ कोण मिलता है, ये भी हमें पता है गुरुजी। और बहिष्ठ कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है गुरुजी। और त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें अभी करना क्या है, हमें ये कहा है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। तो हम त्रिभुज को लेकर अगर समझें तो त्रिभुज के अंदर जो कोण होंगे वो 3, और हमें पता है अंदर के जो कोणों का योग होता है, अभी हमने सूत्र भी पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, समस्त अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण होता है किसी भी आकृति का प्रत्येक अंतः कोण वो क्या होता है, तो यहां लिख दूं मैं, प्रत्येक अंतर कोण क्या होगा। सबसे छोटी आकृति त्रिभुज ही है बहुभुज के अंदर, क्योंकि एक भुजा से कोई बहुभुज बनता नहीं, 2 से बनता नहीं, 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है, उसके बाद 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, ऐसा बनता जाता है। तो हमें सवाल का जो सूत्र था हमारा n-2 इंटू में क्या हो गया 180 और बटे में क्या हो गया n हो गया, ये इंटू का है यहाँ पर साइन। तो यहां पर वापस अपन क्या करेंगे, अंतः कोण अपने को पता करना है, तो यहां भुजाएं त्रिभुज में 3 है तो अपन 3 से ले लेते हैं, 3-2 इंटू 180 और बटे में आ गया आपका 3। तो ये 3 में से 2 चला गया तो बचा आपके पास 1, और 1 का 180 से गुणा करेंगे, ये n की जगह यहां भी कर देता हूं मैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो इस n को भी कर दिया मैंने 3, 3-2 हो गया 1, 1 का 180 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 180, और 180 के अंदर अगर आप 3 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपके 60 बार, 3 का भाग 18 में 6 बार गया और 0 का 0। तो प्रत्येक कोण अगर आता है, हम देखते हैं त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तभी जाके ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो छोटे से छोटा कितना हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। ये तो अपना हो गया अंतः कोण, कितने अंश का कम से कम अंतः कोण संभव है, तो कम से कम 60 डिग्री का संभव है। अब ये पूछ रहा है अपने को बाह्य कोण कितने का संभव है। तो जब आपके पास त्रिभुज के अंदर अंतः कोण बन गया एक, जब अपने पास त्रिभुज का जो अंतः कोण है वो जब अपने पास 60 डिग्री का मिला अपने को,
तो जो बाह्य कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो हम जानते हैं पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में से 60 ये वाला पार्ट है अगर, तो ये वाला बचा हुआ कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। अधिकतम कितना हो सकता है त्रिभुज के अंदर? 120 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकतम होगा कि समबाहुभुज के अंदर अधिक से अधिक अंश का जो बाह्य कोण होगा वो क्या होगा? तो बाह्य कोण होगा हमारे लाडलों, क्या होगा मेरे लाडलों? बाह्य कोण जो होगा वो हमारा 120 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज की हमारी ये प्रश्नावली यही खत्म होती है। मिलते हैं क्लास कल नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।